गोटी गांव के समीपवर्ती यह क्षेत्र भगासपुर प्रथम बार आना हुआ है। और आप लोगों ने प्रातःकालीन वेला में मूल नायक पार्श्वनाथ प्रभु मस्तकाभिषेक आपने किया और यहाँ पर अपराह्न वेला में भी वही दृश्य देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी पार्श्वनाथ और वहाँ पर भी पार्श्वनाथ। जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें कहाँ ले जाती है? बगासपुर ले आई है। गोटेगांव में भी भक्ति की थी, आप लोगों ने निवेदन भी किए। हमने सोचा पार्श्वनाथ तो सब जगह है, लेकिन महाराज वहाँ पर भी आपको आना है। ठीक है, आ गए। भगवान की भक्ति करने से परिणाम बहुत उज्ज्वलतम होते हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि स्वाध्याय करने से परिणामों में निर्मलता आती है, किंतु विलंब से निर्मलता आती है। और प्रभु के दर्शन करने से तत्काल परिणाम उज्ज्वल हो जाते हैं। इसलिए जिनबिंब दर्शन करने से वीतरागता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साक्षात वीतरागता का दर्शन होता है, फिर राग रुचता नहीं। और जिसको राग नहीं रुच रहा है वही वस्तुतः दर्शन माना जाता है। भले ही वह तात्कालिक आपके परिणाम उज्ज्वल हों, ये बात अलग है, किंतु धीरे धीरे प्रतिपल इस प्रकार भगवान की प्रभु की भक्ति करने से अपने किए हुए कर्म कट जाते हैं। कर्म दिखाई नहीं देते, किंतु कटते हैं। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, इसका यदि मान लो आपको अनुमान लगाना है तो ये क्लियर है। भक्ति में यह शक्ति है, सामर्थ्य है कि एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिन। ऐसा ये भक्तियों में पाठ मिलता है। एक अकेली भक्ति समर्थ है, दुर्गति से बचाने में सामर्थ्य जिनेंद्र भगवान के प्रति जो की गई भक्ति है, जो निरपेक्ष भाव के साथ की गई भक्ति आपकी दुर्गति को बचाने में अकेली समर्थ है। वो एकापि समर्था इयम भक्ति जन भक्ति। और क्या करने में समर्थ है? दुर्गति से आप बच जाएंगे। अतीत में जो कि परिणामों के माध्यम से जो पाप का अर्जन किया है, राग के कारण, द्वेष के कारण अथवा मोह के फलस्वरूप जो पाप कर्मों का अर्जन हुआ है, उसको यदि धोना चाहो तो पार्श्व प्रभु की भक्ति आप कर लो। हाँ, क्या फल मिलेगा ये पूछो नहीं। दुर्गति से यदि बचना चाहो, बिल्कुल कोई भी इच्छा नहीं, केवल प्रभु की भक्ति में डूब जाओ, अपने आप ही वह धुलेगा और पुण्य को पूरता है। पुण्य के माध्यम से, क्योंकि प्रभु की भक्ति के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और अर्जित पुण्य के माध्यम से ही पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है, उसका क्षय भी देखने को मिलता है।
जो अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार है, जो विपरीत मार्ग पर चलता आया है संसारी प्राणी, वो अनादिकालीन सब पाप में संस्कार वो बिल्कुल क्षण भर में वो दूर हो सकते हैं। मलिन परिणाम, आपका जो मन मलिन हुआ है, वह उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी उपासना के माध्यम से ही भाव अपने आप में पवित्रतम हो जाते हैं। और दातुम मुक्ति श्रियम कृतिन, ऐसा कहा है। मोक्ष को दिलाने में क्षमता प्रभु की भक्ति में, ये ध्यान रखो। महाराज प्रभु तो मिलते नहीं, गुरु भक्ति करो, क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है वह स्वरूप भी गुरु के माध्यम से ही ज्ञात हुआ है कि प्रभु का वस्तुतः क्या स्वरूप है। हम कहाँ जानते थे छोटे अवस्था में। नमोकार मंत्र को भी उन्होंने सिखाया है। बाद में गुरु हुए, लेकिन पहले भी उन्होंने सिखाया है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और वस्तुतः जो भी जिनवाणी में वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है, वह सारा सारा उसका जो अर्थ है, जो गहराई है, उसकी जो गूढ़ता है, उसको बताने में समर्थ तो गुरु ही होते हैं। तो प्रभु का स्वरूप गुरु ने दिखाया है, और प्रभु का साक्षात दर्शन यदि नहीं हो पा रहा है, हमें कोई विकल्प नहीं है। इसलिए विकल्प नहीं है, चाहे आप प्रत्यक्ष प्रभु का दर्शन करो अथवा परोक्ष रूप से दर्शन करो, दर्शन में जो भाव है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। भक्ति है, सामने भगवान भी हैं, और ये अनिवार्य नहीं है कि अपने अंदर भाव पवित्रतम हो। और साक्षात प्रभु नहीं है तो उज्जवल परिणाम न हो, ऐसा कोई नियामक नहीं है। भीतरी हार्दिक जो भक्ति की जाती है, उसका एक अलग ही आमूल चूल परिवर्तन देखने में आता है। भक्ति में डूबो, राग में नहीं। राग में डूबता आया है, इसलिए भक्ति पर रुचती नहीं उसको। जिसका दीर्घ संसार है उसको प्रभु रुचते नहीं, धर्म भी नहीं रुचता, गुरु की वचन भी नहीं रुचते। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? इसके उपरांत भी आचार्यों का ये कहना है, और धीरे धीरे रुचेगा। आप दाल बनाते हैं, सिगड़ी पर रख देते हैं पानी डाल करके, और राग वह दाल जो है ना समय पर चुरता है। उसी प्रकार यह रुचि तत्काल जागृत नहीं भी हो, कोई बाधा नहीं, बार बार संबोधित करते रहो और पंच परमेष्टि के स्वरूप के बारे में समझाते रहो। और समझाते समझाते स्वयं का तो कल्याण होने वाला निश्चित है। इसलिए जिस प्रकार आगम के अनुरूप हम भक्ति करते हैं, उसी प्रकार दूसरे के लिए भी वह पाठ मिल जाए, इस प्रकार भावना के साथ यह भक्ति का कार्यक्रम आप लोग रखते हैं, रखना चाहिए। सामूहिक जो भक्ति है उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा माहौल निर्मित हो जाता है। एक व्यक्ति पूजन कर रहा है, उसका अपने आप में अलग प्रभाव है, और सामूहिक रूप से जो अनुष्ठान किया जाता है उसका एक अलग ही किस्म का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए बड़े बड़े विधान और पंच कल्याण के निमित्त से भी सामूहिक रूप से धर्म प्रभावना की दृष्टि से और धर्म की आराधना की दृष्टि से उस वातावरण को निर्मित किया जाता है। और यहाँ पर 5-6 किलोमीटर दूरी पर ही है बगासपुर, और यहाँ पर आकर के
पूरा पूरा हमें ऐसा लग रहा है कि गोटे गांव में इतनी जनता नहीं थी और वहाँ से इतनी दूरी पर आने के बाद भी गोटे गांव की जनता है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी समाज होगी, आसपास की जनता भी यहाँ पर आई है। यह क्षेत्र है, क्षेत्र का प्रभाव अपने आप में अलग होता है, शहरी वातावरण अलग होता है। हमने देख लिया है जबलपुर में 5-6 महीने रह करके, लेकिन उद्देश्य कुछ अलग था इसलिए वहाँ पर गए, लेकिन वह उसकी पूर्ति हुई है। वो चाहते थे महाराज शहर में तो कभी साधु आते नहीं, मड़िया जी में आते हैं और लौट जाते हैं। और गुरुदेव का भी चातुर्मास मड़िया जी में भी 2 और लगभग 2-3 चातुर्मास दयोदय प्रतिभा स्थली में भी उन्होंने संपन्न किए हैं। और वहाँ पर भी जो आप जा कर के देखो तो वहाँ पर अलग ही वह दृश्य देखने को मिलेगा। हैं वह वातावरण कहीं दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ वह वातावरण नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे बालिकाओं के भीतर जो संस्कार दिए जा रहे हैं, उनके अंदर जो संस्कार पड़ रहे हैं, वह केवल क्षेत्र का प्रभाव और क्षेत्र का सदुपयोग किया जा रहा है और क्षेत्र इसी प्रकार बनते चले जाते हैं। इस प्रकार के सर्वोपयोगी जो कार्य धार्मिक कार्य के अपेक्षा से संस्कार की दृष्टि से जो किए जाते हैं तो वह बहुत आमूल चूल परिवर्तन में कारण सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर अब अभिषेक का कार्यक्रम होगा और आप लोगों ने बोली के माध्यम से भी पूरी तैयारी कर ली है। तो आगे का कार्यक्रम जो भी हो लगभग 10:45 बजने को है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। दातुम मुक्ति श्रियम कृतिन ऐसा कहा। ये भक्ति में इतना प्रभाव है कि परंपरा से ये जिनेंद्र भगवान की जो प्रति की गई भक्ति वो मोक्ष को दिलाने वाली है। मुक्ति श्रियम कहा, श्री अर्थात लक्ष्मी है। ये जो बोली के माध्यम से जो लक्ष्मी है आप दे रहे हो थोड़ा थोड़ा, किंतु वह लक्ष्मी अविनश्वर लक्ष्मी अनंत चतुष्टय के रूप में वह लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। इसलिए अच्छे ढंग से प्रभु की और गुरु की भक्ति करो और अपने किए हुए अज्ञान दशा में जो पाप किए हैं उसको धोने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी उन्नत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। बैठे रहिए सब लोग।